Hello everyone, I welcome you all in today's class. Today I am before you to derive very famous formula of lesson reflection and refraction, that is Lenz's equation. Lenz's formula 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f. This formula connects object distance u, image distance v with focal length of lens. ठीक बच्चे, तो इस रे डायग्राम से आप काफी रूबरू होंगे, काफी परिचित होंगे। आप इस रे डायग्राम में इस चक्कर में मत पड़ना कि ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस्ड है। जस्ट आप फोकस के बियॉन्ड रख दो। फोकस के अंदर रखने का भी डेरिवेशन होता है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो लेट ए बी द ऑब्जेक्ट। ए बी एक ऑब्जेक्ट है और रे डायग्राम से आप अवेयर्ड है। अ रे फ्रॉम B parallel to principal axis after refraction passes through focus. Another ray which passes through optical center remains undeviated. Rays coming from B after refraction intersect at point B dash, then B dash will be the image of B. A का इमेज कहां पर बनता है? A dash पर बनेगा, तो ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। इतनी बातें सब आप जानते हैं। तो बच्चे, this distance is called as focal length. This is v is image distance और ये डिस्टेंस सबको पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। आपने मिरर फार्मूला डिराइव किया है, तो इसलिए बहुत आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मिरर फार्मूला देखना था आप मेरे पिछले वीडियोस में जाइएगा। और बच्चे, लेंस फार्मूले का जो मैं डेरिवेशन कर रहा हूं, आपके सिलेबस में इसका प्रूफ तो नहीं है, लेकिन बीइंग एक्टिव लर्नर, एम्बिशियस लर्नर, वी शुड नो हाउ दिस फार्मूला कम्स। हमको जानना चाहिए 1 बाई वी माइनस 1 बाई इक्वल टू 1 बाई एफ। ये आता कैसे है, एक बार लर्न कर लेना। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो याद नहीं करना है, वैसे हमको सीखना चाहिए। मन में एक जिज्ञासा उठनी चाहिए कि ये फार्मूला आता कैसे है। तो ये इसका प्रूफ बहुत ही आसान है। हालांकि इस कॉन्केव के लिए भी इसका प्रूफ है। तो जैसे कॉन्वेक्स के लिए वैसे कॉन्केव के लिए जो ट्रायंगल्स मैं यहां लूंगा सिमिलर ट्रायंगल्स, वही कॉन्केव में भी सिमिलर ट्रायंगल्स लेने हैं। बस एक एफ डैश को चेंज करना होगा। जो इसमें सब्स्टिट्यूशन करे उसमें सब्स्टिट्यूशन अलग होगा। लेट अस सी। तो ट्रायंगल्स कौन कौन बचे? ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर। ये ट्रायंगल्स क्या बच्चे? सिमिलर है। ठीक है, कौन कौन? ए बी सी और ए डैश बी डैश। भैया ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, जितना एंगल ये वाला है उतना एंगल ये वाला है, तो दो एंगल सेम है तो सिमिलर तो होंगे ही। तो ए डैश बी डैश सी और ए बी सी सिमिलर है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बच्चे क्या होगा? ए डैश बी डैश बाई ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? सी ए डैश बाई सी ए। इसे बना दो बच्चे इक्वेशन नंबर 1। फिर यू सर्च अनदर पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो आपको और दिख रहे होंगे कौन कौन? ए सी डी एफ, फिर ट्रायंगल सी डी एफ और ए डैश बी डैश एफ। ए डैश बी डैश एफ आर ऑल्सो सिमिलर, ए भी सिमिलर है। तो इसमें भी बच्चे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आप निकाल लीजिए। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स बेटे यहां क्या होगा? ए डैश बी डैश बाई सी डी, ए डैश बी डैश बाई सी डी इक्वल टू एफ ए डैश बाई क्या? एफ ए डैश बाई सी एफ। क्योंकि सी डी इक्वल टू क्या पुट कर दोगे? सी डी इक्वल टू ए बी। जो सी डी है ए बी के बराबर पुट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? ए डैश बी डैश बाई सी डी इक्वल टू एफ ए डैश बाई सी एफ। मेक इट इक्वेशन नंबर 2। सॉरी, सी डी के प्लेस पर हमको क्या लिखना है? ए बी। तो ये बच्चे हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो आप 1 और 2 इक्वेशंस को देखिए, दोनों की लेफ्ट साइड ए डैश बी डैश बाई ए बी, इसमें भी। तो वी हैव फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव, फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव। तो राइट साइड भी सेम होंगे। आ जाएगा आपका क्या? सी ए डैश बाई सी ए इक्वल टू एफ ए डैश बाई सी एफ। इसे बना दो बच्चे इक्वेशन नंबर 3। आप इस इक्वेशन में देखिए, सी ए इज नोन यू है, सी ए डैश भी वी है, सी एफ भी एफ है, लेकिन एफ ए डैश इज द ओनली अननोन टर्म। तो वी नीड टू कन्वर्ट एफ ए डैश इनटू नोन टर्म्स। तो एफ ए डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया? सी ए डैश माइनस सी एफ। सी ए डैश माइनस सी एफ कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? एफ ए डैश। तो आप कर सकते हो पुट एफ ए डैश इक्वल टू सी ए डैश माइनस सी एफ। और बच्चे, साइन कन्वेंशन आपने मिरर में पढ़ा है
वैसे लेंस में भी साइन कन्वेंशन है। उसमें क्या करते थे हम लोग, पोल से हर डिस्टेंस को मेजर करते थे। इसमें हर डिस्टेंस हम लोग कहां से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। बाकी सब वैसे ही, जिस डिस्टेंस को इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर करेंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव। जिस डिस्टेंस को इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट नापेंगे, निगेटिव, है ना। और जिस डिस्टेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नापेंगे, पॉजिटिव, और जिस डिस्टेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नापेंगे वो निगेटिव होगा। जैसे मिरर में था वैसे ही साइन कन्वेंशन लेंसेज में है, बस वहां बच्चे पोल हुआ करता था, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा और इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ साइन कन्वेंशन लेंगे, कौन कौन पॉजिटिव होगा, वी और एफ, क्योंकि हम लोग इंसिडेंट रे ऐसे लेफ्ट से राइट चल रही है तो हमको उसी डायरेक्शन में एफ को मेजर करना, उसी डायरेक्शन हमको वी को करना है। वी और एफ की साइन क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो चलो इसको पुट करो, तो क्या हो जाएगा, वी हैव ए डैश, वी हैव सी ए डैश बाई सी ए इक्वल टू सी ए डैश माइनस सी एफ बाई सी एफ। चलिए अब आपको साइन कन्वेंशन लगाने की जरूरत है। तो चलो मेरे पास जगह की थोड़ी सी कमी है, इसी में साइन कन्वेंशन लगा देता हूं। यहां लिख दो, फ्रॉम साइन कन्वेंशन वी हैव, फ्रॉम साइन कन्वेंशन वी हैव। साइन कन्वेंशन से बच्चे क्या हो जाएगा, सी ए डैश क्या लेंगे बताइए आप लोग, इधर मेजर करेंगे तो पॉजिटिव प्लस वी, सी ए इधर मेजर करेंगे क्या होगा, माइनस यू, फिर सी ए डैश इधर मेजर करेंगे हम लोग प्लस वी, और सी एफ भैया प्लस ही लेंगे, लेकिन ये जो माइनस है पहले आप इस माइनस को लिखेंगे, सबसे पहले इस माइनस को लिखिए, इसके बाद प्लस क्या करेंगे एफ अपॉन, फिर सी एफ है तो प्लस एफ। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, वी एफ इक्वल टू माइनस यू वी प्लस यू एफ, ये आ गया। अब लिखिए इसको डिवाइडिंग बाई, दोनों साइड यू वी एफ से डिवाइडिंग बाई यू वी एफ बोथ साइड्स, दोनों साइड से भैया यूवीएफ से डिवाइड कर दो बोथ साइड्स। तो जब यूवीएफ से हम लोग यहाँ डिवाइड करें, यहाँ वीएफ है तो यहाँ क्या बचेगा, यू बचेगा, आ जाएगा क्या 1/u। यहाँ यूवी है, डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, एफ बचेगा, यहाँ हो जाएगा -1/f। और यहाँ देखो यूएफ है, जब यूवीएफ से हम लोग डिवाइड करेंगे तो यूएफ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, वी बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग पास 1/v। चलो ट्रांसपोज करो, माइनस एफ को इधर ले जाओ, -1/f को राइट लेफ्ट साइड ले जाएंगे, क्या हो जाएगा +1/f, यू 1/u जो पॉजिटिव है इधर आएगा क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो 1/v माइनस 1/u। तो भैया आपका यही लेंस फॉर्मूला है। ये आपको जस्ट फार्मूले का एप्लीकेशन पढ़ना पड़ता है स्टैंडर्ड 10th में, लेकिन प्रूफ भी जान लोगे तो कोई बुरी बात नहीं है। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एक चीज बच्चे, जैसे आप लोगों ने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप मिरर में क्या पढ़े थे बोलो, m इक्वल टू आपने क्या पढ़ा था मिरर्स में, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, m इक्वल टू h2 by h1। तो लेट हाइट ऑफ या साइज ऑफ इमेज इज h2 एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज h1। तो बच्चे h1 को हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नापेंगे तो प्लस h1 लिखेंगे, इसको माइनस h2 लिखेंगे। लेकिन हम लोग मैग्निफिकेशन पहले मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन तो 10th में रिफ्लेक्शन के टॉपिक में मैंने मैग्निफिकेशन आपको बताया था, पिछले वीडियोस में जाकर के सर्च करना उसको कि मैग्निफिकेशन क्या होता है मिरर्स का। तो वही m इक्वल टू क्या, h2 by h1। तो आपसे पूछा जाए h2 क्या है, साइज ऑफ इमेज, h1 क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, m इक्वल टू h2 by h1, इसको सब जानते हैं। और बच्चे मैग्निफिकेशन मिरर में जो आता था m इक्वल टू -v/u आता है, लेकिन लेंसेज में m इक्वल टू क्या आता है, +v/u। तो +v/u आता है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं, ओबीएस है, तो m इक्वल टू v/u आता है। तो आपके 10th के सिलेबस में इस फार्मूले को सीधे जानना है और इस फार्मूले को सीधे जानना है। लेकिन आज यहां हम लोग प्रूव करेंगे कि मैग्निफिकेशन m इक्वल टू v/u होता कैसे। तो इक्वेशन बना दो, इक्वेशन 2 बना दो, इसको जरा कंपेयर करो। तो h2 by h1 बच्चे आपका क्या हो गया,
v by u। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और इसमें हम लोग साइन कन्वेंशन भी लगा देंगे। ठीक है, अब चलिए इसका प्रूफ देखते हैं कि ये मैग्निफिकेशन v by u आता कैसे है। तो आप देख रहे हैं ना, ट्रायंगल्स ABC और A', B', C सिमिलर हैं, तो वी हैव वही चीज आपको लिख देना है। क्या लिख दोगे? यही, ये वाला मैंने मिटाया नहीं इसको। A', B' by AB इक्वल टू CA' by CA। चलिए A', B' की वैल्यू नीचे है, नीचे मेजर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? -H2। और AB की डिस्टेंस हम लोग ऊपर मेजर कर रहे हैं तो क्या होगा यहाँ? +H1। CA' भैया इधर नाप रहे हैं तो क्या होगा? +V। CA उधर नाप रहे हैं, क्या होगा? अपोजिट -U। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो H2 by H1 बच्चे आपका क्या आ गया? V by U। देख लो आ गया कि नहीं भाई? तो H2 by H1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं जी? M मैग्निफिकेशन लिख सकते हैं, M इक्वल टू V by U। बस यही है इसका प्रूफ। सिलेबस में तो नहीं है लेकिन जान लेंगे तो क्या हर्ज है। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हम लोग साइन कन्वेंशन लगाया करेंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। मैं जब अपने वीडियोस की शुरुआत कर रहा था तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स ऑन लेंस इक्वेशन मैंने एक वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको भी देखना आप लोग। और न्यूमेरिकल्स उस लिंक को लर्न करके, देख करके आप आसानी से प्रॉब्लम लेंस इक्वेशन और मैग्निफिकेशन पर जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैं एक वीडियो भी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स का जो रिफ्लेक्शन लेसन से है, तो मैंने रिफ्लेक्शन के एक वीडियो बना दिया है। रिफ्रैक्शन के मीन्स लेंस इक्वेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन 2-4 जो है उसको मैं अभी अगले वीडियो में बनाऊंगा, उसको भी आप लोग अच्छे ढंग से देख लेना। तो इस प्रकार बच्चे रिफ्लेक्शन से रिलेटेड 1 to all फ्रॉम स्टार्ट टू लास्ट है ना, एक एक पॉइंट की चर्चा हमने कर दिया है। आप मेरे चैनल पर जाकर के सीक्वेंस वाइज सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। इसके बाद 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो यू विल गेट फ्लुएंसी है ना इन लर्निंग द कॉन्सेप्ट्स। तो बच्चे ये था लेंस इक्वेशन और ये था मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। हमने लगे हाथ आपको साइन कन्वेंशन भी बता दिया है। रियल इमेज बनेगी तो मैग्निफिकेशन निगेटिव होगी, क्यों? H2 निगेटिव होगा, H1 पॉजिटिव, तो M इक्वल टू H2 by H1 होता है, निगेटिव बाई पॉजिटिव इक्वल टू निगेटिव आ जाएगा। वर्चुअल इमेज होगी बच्चे, वो इरेक्ट इमेज होती है, H2 भी पॉजिटिव, H1 भी पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा। और ये जो आप कॉन्केव लेंस के लिए प्रूव करना चाहते हो तो हमारे यही रहेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स जो आपने उसमें लिया था, बस ये F को आपको चेंज करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि यू आर सपोज टू डिराइव लेंस इक्वेशन फॉर कॉन्केव लेंस एज वेल। तो हम समझते हैं बच्चे आप इसको अच्छे ढंग से समझ गए। थैंक यू।